उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार को इटावा जिले में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में उन्होंने अटल जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने कहा, चाहे देश भर में सड़कों का मजबूत नेटवर्क हो या सीमाओं की सुरक्षा, अटल जी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत को विकास की नई दिशा दी। मंत्री ने अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना ने देश के परिवहन तंत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाया। इसके साथ ही उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अटल सरकार के साहसिक और निर्णायक नेतृत्व को भी याद किया। मंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट देने का अटल जी का फैसला आज भी मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। सार्वजनिक चौराहे पर स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को अटल जी के विचारों और उनके राष्ट्र प्रेम से प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी का प्रिय गीत हम होंगे कामयाब सामूहिक रूप से गाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन के माध्यम से इटावा ने अटल जी के प्रति सम्मान और देश के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वर्तमान में जिलाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं बाकी लोग मिलकर दिव्य और भव्य जो भविष्य में प्रेरणा मिलेगी और संस्कार भी मिलेगी और हमेशा याद आती रहेगी कि देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए, देश के कण कण के लिए, देश की जनता जनार्दन के लिए जिए और उनके लिए किया है। जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तो पहली बार गांव से जोड़ने का काम किसी ने किया। प्रधानमंत्री सड़क योजना से देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी चतुर्भुज जो हमारी योजनाएं थी, स्वर्णिम योजनाएं थी, चाहे हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन की सड़कें, हिंदुस्तान पहली बार देखा होगा देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व। पोखरण और परमाणु जो भी यहाँ पर परीक्षण हुआ और दुनिया ने देखा, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी किसी के नाम में झुके नहीं। कारगिल युद्ध में वही डटे रहे, मैदाने जंग रहे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ओजस्वी वक्ता और कवि के माध्यम से लोगों का दिल जीता और उनके विचार को सुनने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए सभी पार्टी के लोग आते। उनको सभी पार्टियां स्वीकार श्रद्धा से करती थी और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखा। 2 सीट से वो सत्ता तक पहुंचे और उनका सत्ता तक पहुंचे और सदन के अंदर भी आप देखे होंगे जब सरकार हमारी विश्वास पर चर्चा हो रहा था, कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाया कि आप सांप्रदायिक, अटल जी पर भी आरोप लगाया। लेकिन सुषमा जी ने सदन के अंदर जवाब देते हुआ कि भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक नहीं है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक नहीं है, 370 हटाना सांप्रदायिक, अपने हिंदू को खाना सांप्रदायिक नहीं है। और वहाँ कहा सुशासन की नींव रखी जाएगी। 10 साल बाद मित्रों कांग्रेस का सत्ता रहा, देश को लूटा खसोटा, लेकिन एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बना, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, देश का सपना, चाहे 370 धारा एक झटके में समाप्त हुआ, राम मंदिर दिव्य भव्य निर्माण हुआ मित्रों, और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति भोजन फ्री में मिल रहा है, सड़कों का जाल है, आज उनके घर तक नल का कनेक्शन पहुंच रहा है, करोड़ों मकान बन रहे हैं। आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, सहरिया, मुसहर, थारू, ऐसी जितनी भी जातियां बनटांगियाँ जो पुरसा हाल नहीं थे सपा शासन में टांगे, आज उनका निर्माण हो रहा है। हम लोगों का सपना आज साकार हो रहा है और लगे अटल जी के सपने के साकार के बाद इधर कब सिर्फ कांड हो रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। वहीं समाजवादी सांसद ने कहा है कि इसके तार तो विदेशों तक जुड़े हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि सब भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। कोई भी दोषी डबल इंजन की सरकार में कोई बचता नहीं, और जो भी होगा कोई बचने वाला है। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, न बचा है पिछली सरकार में, इस सरकार में न आगे बचने वाला है। कोई भी इस राज्य के लिए जो भी नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ की जन को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, कानून अपना काम करता है, कानून सजा देता है। हम सपा नहीं है,
कि दिन दहाड़े लूट ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्याय मिलता है, चाहे नियुक्तियां हो चाहे कानून करा दे। पहले 5 बजे के पहले लोग नहीं निकलते थे शादी के, आज 12 बजे रात को बेटियां घर से निकलकर माँ के साथ शादी विवाह में अपने को लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और दुनिया के भी लोग आते हैं। आज पर्यटक करोड़ों आ रहे हैं, राम मंदिर पहुँचे, काशी विश्वनाथ पहुँचे, वृंदावन पहुँचे, चित्रकूट पहुँचे, अपने विंध्याचल पहुँचे, करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं पर्यटक, जिसके कारण आर्थिक उन्नति। अगले बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर कब चलेगा?